फसल जिनको सारा जमाना, शोहरत थी जिनको सारे जहां में, झुका था फसल जिनको सारा जमाना। देखो समय आज बदला है कैसा, कि वीरों की गर्दन झुकी जा रही है, वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, या लाज मेरी लुटी जा रही है। बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में, बने हैं अधर्मी सभी इस सभा में। किसी को न मुझ पे दया आ रही है, किसी को न मुझ पे दया आ रही है। कहाँ जाते हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर जी महाराज ने अपनी उस एक जो धागा जो लगा हुआ होगा उसकी भी अनेक अनेक साड़ियों के रूप में वस्त्रावतार ले लिया भगवान ने। जब भगवान सामने आकर के खड़े थे वहीं, तब ये दृश्य भी नहीं दिख रहा था कि क्या है, पर ठाकुर जी अदृश्य रूप में थे। जब ढेर लग गया इतना सारा, तब वो कहे कि ये तो पता नहीं क्या है। अब पितामह भीष्म से कहे कि आप ये ज्ञान उपदेश दे रहे थे, उस समय कहाँ थे? तब पितामह भीष्म ने कहा कि बहू, जिस समय मैं वहां बैठा हुआ था उस समय मैंने उनका नमक था और उनका लहू मेरे अंतःकरण में था, और आज मैं इस बाणों की सैया पर पड़ा हूं, जितना उनका लहू था वो सब आज कुछ निकल गया, केवल आज ढांचा ही है। बोलिए राधे राधे। इसीलिए मैं ये ज्ञान उपदेश करा रहा हूँ युधिष्ठिर, कभी भी अपने राज्य में कभी भी ब्राह्मणों का अनहित न करना, और ब्राह्मणों की जितनी हो उतनी सेवा करना। कभी भी कोई भी यदि आपकी शरणागत आ जाए, शरण में आ जाए, तो उसको कभी भी वध मत करना।
ज्ञान उपदेश कराया। पितामह भीष्म जो इच्छा थी कि इच्छा मृत्यु का उन्हें वरदान था कि जब ठाकुर जी आएंगे, मेरे सामने आएंगे, तभी मैं अपने शरीर को त्यागूंगा। जो इच्छा मृत्यु का जिसे वरदान हो, स्व इच्छा से उन्होंने विचार किया। उत्तरायण सूर्य जब आया तब ठाकुर जी महाराज को निहारते हुए और कहते हैं कि हे केशव, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप कुछ ना करें, मेरी एक पुत्री है, उसको आप विवाह लीजिए। ठाकुर जी महाराज ने कहा कि आप क्या कह रहे पितामह, आपकी कौन सी पुत्री? आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी है कि स्वप्न में भी कभी भी किसी स्त्री का भाव ही उत्पन्न ना हो। आपकी पुत्री कहां से आ गई? बोलिए राधे राधे। तब कहे कि ठाकुर जी, ये जो मेरी मति है यही मेरी पुत्री है, इसको आप जो है अपने चरणों में ले लीजिए। तो फिर क्या कहते हैं कि इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सरस्वती पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपे गते कचिद्वहन्तुं प्रकृति मुखे यत् प्रभाव। जो मेरी मति है यही मेरी पुत्री है। इति मति रूप कल्पिता तृष्णा, इसकी जो तृष्णा है ये कभी पूरी नहीं होती है। इसको आप अपने चरण में ले लीजिए और आप इसके साथ में जो है विवाह कर लीजिए, कि इसको आपके पास रखिए प्रभु। ठाकुर जी महाराज ने पितामह भीष्म को आशीर्वाद दिया। पितामह भीष्म जो है, अब वो जो विचार कर रहे थे कि नहीं, ऐसा समय आएगा तभी मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा, तब वही जब ठाकुर जी महाराज उनके सामने थे तभी अपने प्राणों को त्यागा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब ठाकुर जी महाराज सामने होंगे तभी मैं इस प्राणों को त्यागूंगा। जब ठाकुर जी महाराज थे, आज हमें कथा थोड़ी आगे तक पहुंचानी है, इसलिए भजन तो अनेक अनेक आएंगे, कथा की ओर चलते हैं। अब वहाँ आए, आकर के राज्यपाट युधिष्ठिर जी महाराज को सौंपा। युधिष्ठिर जी महाराज जो थे, जो उत्तरा के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ, इनका नाम कर्ण संस्कार किया गया, तो इनका नाम विष्णुरात भी है। और ब्राह्मणों के द्वारा बताया गया है कि ये सभी में उसी ज्योति पुंज को खोजेंगे जो गर्भ में इनकी रक्षा की, इसीलिए इनका नाम एक परीक्षित होगा। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। यही परीक्षित जी महाराज है। जो अभिमन्यु जो था, जो चक्रव्यूह में घुसा था, उन्हीं की जो पत्नी थी उत्तरा, उन्हीं के ये परीक्षित जी हैं। बोलिए राधे राधे। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। परीक्षित जी महाराज को राजपाट वैभव जो था वो सब कुछ दे करके और स्वर्गारोहण की तरफ जाने लगे। भगवान ठाकुर जी की कृपा से वहाँ आप बद्री विशाल के ऊपर कभी गए हो, माना गांव, उसके ऊपर भी स्वर्गारोहण का मार्ग है, स्वर्ग का रास्ता, लेकिन वहाँ परमिशन नहीं मिलती है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि बर्फ इतनी है कि शरीर ही गल जाता है। बोलिए राधे राधे। तो पांडव भी वहीं से गए थे, उनके शरीर वहाँ गल गए। अब परीक्षित जी महाराज को भी ज्ञान उपदेश कराया। युधिष्ठिर जी ज्ञान उपदेश करा कर के ही गए थे। जो ज्ञान उपदेश पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को कराया था, वही ज्ञान उपदेश राजा परीक्षित जी को कराया था कि कभी भी ब्राह्मणों का अनिहित ना करना, ब्राह्मणों की सेवा करना। कभी भी अपने राज्य में यदि कोई तुम्हारे शरणागत आ जाए तो कभी उसको वध मत करना।
बोलिए राधे राधे। धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज राज वैभव संभालने लगे। अब राजा परीक्षित जो है चक्रवर्ती सम्राट हो गए। पूरी धरा जो है इन्हीं की अंडर में, पूरी की पूरी धरा का राज्यपाट चक्रवर्ती सम्राट यही है। अब एक समय देखा एक गो और बछड़ा जो है उस केवल एक ही पैर पर खड़ा हुआ है और वार्तालाप कर रहे हैं जैसे हम और आप बातचीत करते हैं। और ये और कोई नहीं है, जो गौ के रूप में स्वयं ये धरा मां भगवती वसुंधरा है, और जो बछड़े के रूप में है वो स्वयं धर्म है। धर्म के 3 पैर जो है वो इसके नियम है सत्यम सोचम दया दान। ये जो सतयुग था उसमें सत्य पर ही इनके 4 पैर थे, और त्रेता में सोच इत्यादि पर प्रभु की तप में इत्यादि में जो रहता था वो 1 पैर चला गया, और द्वापर में दया भाव, और कलयुग में केवल दान पर 1 पैर बचा हुआ है। बोलिए राधे राधे।